हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। शहर में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। महानगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, महापौर, उप महापौर और कुछ पार्षद सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या। फूले मार्केट में कार्रवाई हो रही है, दुकानें हटाई जा रही है, ठेले हटाए जा रहे हैं। जमीन पर बैठकर 2 वक्त की रोटी कमाने वाले गरीबों को हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर सिर्फ गरीब ही अतिक्रमण कर रहे हैं? शहर में क्या बड़े लोगों के अतिक्रमण नहीं है? क्या बड़े प्रतिष्ठानों ने सड़कें नहीं घेर रखी है? क्या बड़े अस्पतालों ने बेसमेंट और पार्किंग अपने कब्जे में नहीं किया है? अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर एक तरफा क्यों हो रही है? बताइए, एक तरफा क्यों हो रही है? यह सवाल महापौर से है कि एक तरफा कार्रवाइयां क्यों हो रही है। फूले मार्केट में गरीब बैठा सब्जी वाला दिखाई देता है, लेकिन भास्कर मार्केट के आसपास बड़े बड़े अतिक्रमण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अजंता चौक के आसपास के बड़े प्रतिष्ठान, सातपुड़ा ऑटोमोबाइल्स, आदित्य होंडा, होटल त्रिमूर्ति जैसे बड़े नाम, इन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही है? आकाशवाणी चौक पर लाली पान सेंटर, उसके पीछे पिज्जा की दुकान, उसके पीछे अग्रवाल चाट भंडार, इन सब पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? आखिरकार क्या कानून सिर्फ कमजोर लोगों के लिए बना हुआ है? क्या कार्यवाही सिर्फ वहीं होती है जहां विरोध करने वाला गरीब हो? और सबसे बड़ा सवाल, महानगर पालिका के अलग अलग विभाग आखिर कर क्या रहे हैं? अतिक्रमण विभाग कहता है कि बांधकाम विभाग की अनुमति के बिना कार्यवाही नहीं कर सकते, और बांधकाम विभाग तो खुद नहीं पता है कि कहां पर अनुमति है या फिर कहां पर कुछ अवैध निर्माण है। यानी एक विभाग दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डाल रहा है और जनता के सामने पूरा सिस्टम एक दूसरे को बचाता हुआ दिखाई देता है। स्टेडियम के सामने दारूबंदी विभाग की दीवार से सटकर सड़क पर पक्का अतिक्रमण खड़ा हो रहा है, निर्माण जारी है, लेकिन कार्यवाही कहीं नजर में नहीं आ रही है। वहां पर और भी बहुत सारी दुकानें हैं, क्या वो अतिक्रमण में नहीं है? और अगर हैं तो उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होती है? सिर्फ इसलिए कि वहां पर किसी पार्षद की अच्छी नजर है, बड़ी नजर है और तीखी नजरें हैं। स्थानीय पार्षद अरविंद देशमुख को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने नगर रचना विभाग के अमोल पाटिल को फोन किया, लेकिन वहां भी स्थिति कहां साफ है। अमोल पाटिल को तो टाइम ही नहीं है लोगों की बात सुनने का और काम करने का, क्योंकि अधिकारी को खुद पता नहीं है कि अनुमति है या नहीं है। अब जनता सवाल पूछ रही है कि अगर शहर में इतने बड़े बड़े अतिक्रमण खड़े हो गए हैं तो आखिर इतने दिनों तक महानगर पालिका प्रशासन कर क्या रहा था? क्या सब कुछ अधिकारियों की नजरों के सामने हुआ है या फिर नजरें जानबूझकर बंद कर ली गई थी? और अगर गरीबों पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर अमीरों पर क्यों नहीं? क्योंकि जब कानून गरीब और अमीर में फर्क करने लगे तो जनता का भरोसा टूटने लगता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि महानगर पालिका सिर्फ दिखावटी कार्रवाई करता है या फिर सच में बड़े और रसूखदार अतिक्रमणों पर भी बुलडोजर चलेगा। फिलहाल शहर में यही चर्चा है कि कहीं न कहीं यह पूरा अभियान सिर्फ कैमरों के लिए तो नहीं है। मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से, कड़वा लेकिन सच के साथ। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड।